मेरी मेंटल प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था. आई कुडंट हैव अटेंशन फॉर एनीथिंग. गोल्डन टेम्पल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड फूड. सबको झुकना पड़ता है मां अन्नपूर्णा के सामने. आई मेड 700 स्वेटर्स. अब मुझे कोई शर्म नहीं है. लोग कहते हैं ये क्या काम था, तो माई ग्रैंड मदर सेज ये पैसा नहीं है, जाग आई है घर में. छोटे शहर के बच्चों के नहीं, बड़ी देयर इज अ वेरी स्ट्रांग वल्नरेबिलिटी. वो समझते नहीं है लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. भटूरे छोले, पनीर पकौड़ा, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, कुलचे. आई डिडंट नो हाउ टू मेक एनीथिंग एल्स. मुझे भी आज तक यही चीज़ें बेस्ट लगती है वैसे. नाउ यू हैव कुक्ड फूड फॉर प्रेसिडेंट ओबामा, नरेंद्र मोदी, दलाई लामा. क्वीन के लिए भी आपने बनाया. क्वीन ने क्या खाया? रोटियां. $39,000 वन पर्सन. उसमें क्या खेत साथ में आता है? कुकिंग लाइक दिस एंड बैंक्वेट्स. लॉट ऑफ कॉप्स कम टू योर प्लेस. तो मैं बहुत बिजी था. अगले दिन वो आए, उन्होंने सब कुछ, मेरे शेड वगैरह सब कुछ तोड़ दिया मेरे सामने. There are two major incidents, 1984 के riots and then the 1992 Mumbai riots. God, it just get एनर्जी गिर जाती है. मम्मा टीवी देख रहे थे, बार बार आ रहा था कि हाईवे पे लोग चल रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है. तो मैंने मम्मा को कहा ठीक है, I'll try. But on 11th April I told मम्मा that I can't do this. तो मम्मा कहते हैं कि whatever you do in America, this is all because of our hands. हमको तेरे हाथों की ज़रूरत पड़ी है. And you said I can't do this anymore because you are living your life in New York and you don't care. वैसे खाने का टाइम हो गया, पर मेरे पास खाना बनाने वाला है. विकास, वेलकम. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. सुना है मास्टर शेफ का फाइनल शूट करके आ रहे हो? जी, मास्टर शेफ का फाइनल चल रहा है. हाँ, चल रहा है. अच्छा, मैंने देखा, मैं आप पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मैं हैरान हो गया. पीपल मैगजीन की एक वर्ल्ड सेक्सीएस्ट मैन अलाइव आते हैं, नॉट सेक्सीएस्ट कुक्स अलाइव. ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती. सेक्सीएस्ट मैन अलाइव में आप थे. मैं मैन हूँ, मैं अलाइव हूँ, पर सेक्सीएस्ट में नहीं आया. मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब खाना बनाता हुआ आदमी इतना सेक्सी. It just came as something very different to us at that time. I think it was also Chef Gordon Ramsay. I was on his show and he kept saying that how come you are like this? It's like itna patla, itna. So like, he was complimenting. So I think that has an infectious effect on people. I don't know what it was. मैं ही बना रहा हूँ. मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा. It was a unique combination of things, I feel, because Indian food was at the cusp of being recognized as a mainstream cuisine in the US in so many ways. And I feel that they were looking for inclusivity. I feel अगर इंडियन फूड पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि शेफ को सेक्सीएस्ट मैन अलाइव बोल दिया. पर वो तो आप हो गए. नहीं, आई वॉज गोइंग थ्रू योर स्टोरी. ये तो खैर बहुत बाद में हुआ है, और बहुत लोग आपको जानते हैं. शायद लोग आपकी बैकग्राउंड नहीं जानते आपका, विच मेक्स योर जर्नी एंड मेक्स योर अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा इनक्रेडिबल. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. आपका बचपन अमृतसर, जिसे अमृतसर बोला जाता है. अमृतसर. हाँ, तो वहाँ क्या था, कैसा था? वॉज इट लाइक, वर यू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, पुअर फैमिली? व्हाट वॉज इट लाइक? कैसे पहली कुकिंग शुरू की? पहली नौकरी क्या थी? ज़रा थोड़ा लोगों को बताइए जिनको नहीं पता. पता है, जब हम ग्रो कर रहे थे सभी पुअर थे. अच्छा, राइट. किसी के बड़े घर थे पर सब पुअर ही थे. There was a very different economy at that time. I'm talking about 1970s growing up. There was a very different sense of कि किसी ने कलर टीवी लिया तो सारी दुनिया के दुनिया उनके घर जाके बैठ बस ही गई. Like, we come from that culture. अभी तो it's like very difficult to talk about those things because India has everything in abundance. But what we've lost, what we've bargained is something totally different. We've bargained for nuclear loneliness. That's what I call. And my heritage comes from that richness of, even if you were not rich, there was so much of love at home. खाना पूरा हो के ना हो, प्यार बहुत था. कौन कौन था? दादी थे, दादाजी थे, मम्मा पापा, मेरी छोटी बहन जो मेरी बेटी की तरह थी, and my father and my brother, elder brother. And your nani was there? नानी वॉज ऑफकोर्स, जैसे होता टिपिकल नानी का घर डिफरेंट है. पर मेरे को दादी ने सिखाया खाना. एंड देन आई स्टार्टेड वेरी अर्ली एट 16 बिकॉज आई कुडंट स्टडी. प्रॉब्लम थी, मेरी मेंटल प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था. आई कुडंट हैव अटेंशन फॉर एनीथिंग. तो फिर सब ने कहा चलो खाना बनाना चाहता है बना ले, इसका तो कुछ होना नहीं है. तो
वो भी होता है ना फैमिली में, आपके साथ नहीं होगा ना, पढ़े लिखे बच्चे हो आप, बट आई फील दैट देयर वाज अ वेरी डिफरेंट एनर्जी एट दैट टाइम ग्रोइंग अप इन इंडिया. तो 16 साल में आपको कहा कि चल खाना बना सकते, क्या क्या डिशेस थी? तो आई वॉज वेरी गुड इन तंदूर, विच इज़ वेरी रेयर थिंग. तंदूर बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि जो अमृतसर के जो हैं उनको पता है कि मकबूल रोड पे तंदूर का एक दुकान है. दे यूज्ड टू थिंक आई एम क्रेजी, राइट. बच्चा था बिल्कुल पतला सा, हड्डियाँ, एंड आई यूज्ड टू पुट तंदूर वेरी वेल. एंड फिर लोग मुझे पार्टियों में बुलाते थे, तो बीजी बड़ा इनकरेज करते थे, क्या बात है, गोल्ड रोटी बनाता है तो हीरो है. मतलब दैट वाज माय पैरामीटर, एंड आई फील दैट गोल्डन टेम्पल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड फूड ऑन अ मच डिफरेंट स्केल एंड मैग्नीट्यूड. आई यूज्ड टू फील कि सिर्फ दुनिया में एक कला है जिसमें सब अमीर गरीब सामने बैठते हैं, सबको झुकना पड़ता है माँ अन्नपूर्णा के सामने. एंड आई फेल्ट दैट इज समथिंग इन माई चाइल्डहुड. इट हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट. And one of your first, you did many छोटे jobs, but one of your first businesses was the kitty party business. Yeah. So talk about that. क्या था, क्या concept था, क्या खोला, कैसे था? घर के पीछे ही था किटी पार्टी हॉल. जैसे घर के होता है, घर है तो पीछे गार्डन नहीं है, तो उसमें दीवार तोड़ के बना दिया. तो पापा ने कहा ठीक है, तो इसमें किटी पार्टी हाउस बना दे, बट यू नीड कैपिटल टू स्टार्ट दैट, राइट. सो 12,000 रुपये पापा ने कहा खर्चा चाहिए, कुर्सी हैं, टेबलें, तंदूर और किचन का थोड़ा बहुत बर्तन पतीले वगैरह. तो वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यू नो, आई विल बी ऑनेस्ट. एंड फिर आई यूज्ड टू, मेरी दादी और मैं और मम्मा, वी यूज्ड टू गिव, जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए खाना लेके जाते थे हम लोग. तो वहाँ पे प्रिंसिपल से बात की, तो मैं भी बड़ा, आई वॉज ऑलवेज वेरी ओवर टॉकेटिव. तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमको स्वेटर चाहिए सर्दियों के लिए. तो मैंने कहा हम बना सकते हैं. आई लर्न हाउ टू नेट. आई मेड 700 स्वेटर्स, Like personally? 16 ईयर्स old. अब मुझे कोई शर्म नहीं है. लोग कहते हैं ये क्या काम था. मैं कहा हिम्मत से कमाए पैसे, तभी उनकी जाग लगी. आई डोंट नो जाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या, जो भी बोलते हैं. जाग होती है, मतलब दही जाग के बिना नहीं जमता. तो माई ग्रैंड मदर सेज ये पैसा नहीं है, जाग आई है घर में. सो आई होप ये बरकत हमेशा रहे. सो आई मेड 12,000 रुपीज़ व्हेन आई वाज 16 टू ओपन दैट बैंक्वेट विद माई मॉम. एंड आई डिड टेरेबली बैड इन बिजनेस. कैसे? Why bad? What happened? बीजी कहते थे खाने के पैसे लेने नहीं चाहिए. जो आए हैं घर में, बीजी को लगता था घर ही है ये हमारा. बीजी means नानी, for दादी. those who don't know. तो बीजी को लगता था कि हमारा घर ही है, इन पैसे पागल है, पैसे ले रहे हैं. तो मैं कहता था ठीक है, नहीं लेता. तो लाइक यू नो, इट वाज लाइक पापा यूज्ड टू से इट शुड बी कॉल्ड लॉरेंस गार्डन फाउंडेशन और चैरिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे देके नहीं जाता आप दोनों को. आप बड़े खुश होते हो जब पार्टी आती है. सो आई थिंक दैट बिकेम, पीपल फील दैट वाज लाइक. क्या बनाते थे आप? 6 चीज़ें. 6 चीज़ें. भटूरे छोले, पनीर पकौड़ा, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन जैसे होता है, और साथ में कुलचे, और साथ में जो मीठे खट्टे छोले होते हैं, वो उसके आलू होते हैं वो. आई डिडंट नो हाउ टू मेक एनीथिंग एल्स. मुझे भी आज तक यही चीज़ें बेस्ट लगती है. वैसे ये बेस्ट टॉप हिट्स हैं ये, मे बी फॉर पंजाबीज. एक्चुअली आपने कभी सोचा पंजाबी फूड इतना इंडिया में कैसे पॉपुलर है? आई एम ऑल्सो पंजाबी बाय द वे, सो अलाउ मी दिस मोमेंट. बट बाकी भी हमारे स्टेट्स के कुजीन है, पंजाबी खाना आपको हर जगह बहुत चलता है. इंटरनेशनली के इंडिया में? इंडिया में तो डेफिनेटली, इंटरनेशनल भी आपने चला दिया. बिकॉज पहले इमिग्रेंट्स जो थे बाहर जाने वाले, वो लॉट ऑफ पंजाबीज वेंट आउट टू यूके. तो यूके में क्या हुआ कि टैक्सी चलाई, काम किया, फिर रेस्टोरेंट खोल लिया. वही दाल मखनी, पनीर, पालक पनीर, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, नान, रोटी, गार्लिक नान, खीर, गुलाब जामुन, रसमलाई. वही मेन्यू है स्टैंडर्ड. सो मुझे भूख लग रही है, आप बोल रहे हो ना. But anyway, हाँ, yes. सारे कह रहे हैं बस कर दे खाने का बताना. But it was a fact that I had learnt a few dishes. And These 6 dishes, ये 6 dishes आप रोज बनाते थे किटी पार्टी. लॉरेंस गार्डन नाम में लोग आते थे, वो वेन्यू हायर कर सकते थे. 10 रुपए के खाती थी आंटी अनलिमिटेड भटूरे छोले. एंड इफ यू हैव पंजाबी रिलेटिव्स, यू नो दे कैन रियली ईट. और होता था उसमें लिमिटेड. पापा कहते लिमिट लगा दो, तो आंटी कहते नहीं लिमिट नहीं. इसलिए जब बुक करने आते थे कहा था जितना मर्जी खाना. तो डंडे पड़ते थे मेरे पापा से कि क्या कर रहा है ये बिजनेस. बट आंटी कितने भटूरे खा जाते थे? सच बोल सकता हूँ. हाँ हाँ, तो मतलब आंटियाँ क्या करती थी, खाती 7-8 थी, 6-7 खा लेती थी, और लिफाफे लेके आती थी, पैक करा के ले आती थी, और फिर बोलती थी मेरी बेटी जो है तो बच्चा है, इसके पैसे मत ले. मैं क्या आंटी 10 साल में इतनी बड़ी हो गई है, कुछ तो दो इसके पैसे. आई यूज्ड टू बार्गेन लाइक दैट, लाइक यू नो, ओके नजर ना लगा हमारे बच्चों को, बच्चे बड़े हो गए, खाने पीने दे उनको, तेरा क्या जाता है. एंड आई यूज्ड टू से ओके क्या जाता है.
So that 10 rupee per person unlimited, भटूरे छोले. I can guess it's not viable. It was viable because I got my college admission because of that. अच्छा कैसे? हाँ वो भी, पर you first got rejected which college and उन्होंने पहले आपको कहा कि नहीं यार अंग्रेजी नहीं बोलता कुछ ऐसा what? तो जब आप I don't know if you know this that छोटे शहर के बच्चों के ना एक बड़ी there's a very strong vulnerability, एक fragility होती है उनकी, वो समझते नहीं है लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. एक्सेंट का मेरा हो कुछ भी हो. तो मेरे मणिपाल में एडमिशन होनी थी. Catering school. केटरिंग मनी जहाँ पे कुकिंग जहाँ सिखाते हैं. तो मणिपाल इज़ डिफरेंट दैन मणिपुर. ये भी नहीं पता था जब पहुँच गया वहाँ पे. तो वहाँ पे प्रिंसिपल मुझे पूछ रहा है कि तो क्या करता है. मैं क्या, मैं आंटियाँ बड़ा तंग करती हैं, मेरे को पैसे नहीं देती, जैसे अभी रो रहा था, थोड़ी देर पहले रो रहा था. सो ये सेड अच्छा फिर क्या क्या बनाता है. तो आई टोल्ड द डिशेज एंड ये सेड बच्चे जा, जब तेरे को खाना बनाना आ जाएगा तब वापस आना. सो इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. ऐसा मुझे पता था आप शुरू से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बट क्या होता है कि आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती व्हेन यू कम फ्रॉम स्मॉल टाउन. तो मैंने कहा ठीक है मजाक उड़ा रहे हो, आप सब लोग हंस रहे हो, बट आप फिक्र ना करना, एक दिन मैं एसी होटल खोल के दिखाऊंगा. सो फॉर अस एसी इज़ अ वेरी बिग डील, राइट. मोस्ट ऑफ द ढाबाज डोंट हैव एसीज. तो एसी होटल ही बोलते थे. तो आई एम लाइक, बट देन ही सेड यू नो देयर समथिंग अबाउट हिम कि सब लोग बच्चे आ रहे हैं फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड्स, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई. ही इज़ द ओनली वन हु स्ट्रक आउट, हु सेड दैट आप मुझे को निकाल दो, पर मैंने एसी होटल खोल के आना है. बैंड तो मेरा भी बच गया था, पापा से लड़ के आया था कि मैं तो पढ़ के जाऊँगा, अब मैंने एसी होटल खोलना है. एंड यू नो इट्स नॉट ईजी टू गेट एडमिशंस इन दिस कॉलेजेस एट ऑल बिकॉज इट्स सो मच बेस्ड ऑन इंग्लिश, कि कितनी बढ़िया आप इंग्लिश बोलते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो. दिल्ली बॉम्बे के लड़के लड़कियाँ शूशा इंग्लिश बोले. I knew it, I'm never going to get in, but Principal Sundaresh Prasad, he said that I can teach you everything. I can't teach you what's here. And he said, I'll take a risk for you. And they didn't give me admission in the college for hostels. They put me in Udupi, which was my biggest winning stroke. Because I was the only one who graduated from there who knew everything about all the places around Udupi, how to cook the food. वो मेरा सबसे बड़ा फोटे बन गया. द डोर्स वर क्लोज्ड एंड आई लिव्ड इन उडुपी एक्चुअली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. Wow, and I think the principal was right because now you have cooked food for President Obama, Narendra Modi, Dalai Lama. Am I right? ये सब इंटरनेट पे मैंने देखा है, पता नहीं अभी. सबके लिए बना. क्वीन के लिए भी आपने बनाया? क्वीन ने मुझे बुलाया था अपने घर जब वो जिंदा थी. आपने मना कर दिया? नहीं, उन्होंने बुलाया था, मैं गया था, उनको किताब देने गया था मैं उनको. क्वीन ने क्या खाया, रोटियां? मुझे नहीं पता, मैंने केटरिंग नहीं की थी उनकी. एक्चुअली आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी 40 लाख रुपए की, तो वो उनको मैं गिफ्ट करने गया था. Okay. And how was it like feeling the Prime Minister of India? Like what did he eat? तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज ट्रैवलिंग टू यूएन असेंबली तो उन्होंने कहा एक आपको डिनर हमने आपके साथ करना है. मैंने कहा मुझे नहीं बूफे वूफे नहीं करना, मुझे अगर करूँगा तो मैं सिट डाउन करूँगा विद अ पर्पस, वरना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता. आई सीरियसली आई एम ऑनेस्ट कि हर जगह बाल्टियाँ लेके केटरिंग करो, पूरी उम्र वही करता आया हूँ मैं. सो आई सेड आई हैव टू पुट 35 festivals in a tasting menu. And they agreed and they said we'll do it. And I remember there were only 45 people in the room, but the net worth of the room was $4 trillion. Wow. So इतने अमीरों को खाना खिला के आ गए हो? नहीं, only the CEOs and all those people, owners and CEOs. Right. मेरे को बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो 10 रुपए में आप अनलिमिटेड देते थे, अब आपका एक, अब तो आप, I think you've exited that, but Junoon was your restaurant, New York Michelin star, you had so many restaurants in Dubai, things like that. जब आप वहाँ से $25 की दाल, मतलब हज़ारों रुपए की पीली दाल बेचते हो, आपको लगता नहीं था पागल हो गए हैं लोग, क्या खा रहे हैं ये? और आपने पता नहीं कितने महंगे डिनर, you will be blown away. What is the most expensive dinner you have made per person? $39,000 per person. Let me say it again. $39,000 For one person. person. उसमें क्या खेत साथ में आता है? खेत, जमीन साथ मिलती है आपको? चिकन फार्म्स मिलते हैं साथ में. ले जाओ भाई. नहीं, एक्चुअली पता क्या है कि when you work in abroad, तो बहुत एक स्टिग्मा लोग आपके सिर पे लगाते हैं. They feel your prices should be based on origin, skin, country, accent, what you cook is irrelevant some days.
वो चीज़ों के ऊपर आपको जज किया जाता है, अरे तू इंडियन है, यू शुड सेल फॉर $5 करी. आई एम लाइक, बट वाई? If I'm doing that quality work, my research, my ideas, what I'm putting on the plate, why can't I be given an equal chance? What French or Japanese chefs get or American chefs get, why can't I get an equal chance? If they charge this much, why can't I charge? So it was a very relevant question, actually. जब कॉलेज में हम पढ़ते थे तो हमको बोलते थे, आप मिशेलिन स्टार के बारे में मत पूछो. मैं कहा, क्यों ना पूछूं मैं? कहते बिकॉज आपके लिए नहीं है. यू पीपल हैव टू वर्क अंडर वाइट पीपल सो दैट दे कैन गेट अ मिशेलिन स्टार. दिस इज 1991. तो मैंने कहा, पर मुझे क्यों नहीं मिल सकता? कहते बेटे, डोंट बी एग्रेसिव अबाउट दिस थिंग्स. यू गाइज आर द वर्क फोर्स फॉर द वाइट पीपल एंड दे विन द क्राउन. And the wall only had white chefs, which I used to hurt me. Every time I would go to the kitchen, sub white chefs. I had no relatability. I can't be like them. I can't do anything. So that is why it took me such a storm. People said, you are angry. I said, I'm not angry. I'm very proud. I feel that my children should not be hearing this, my next generation. कि तू को नीचे काम करना है उनके, तू उनके लिए, you're not meant for that glory. Why? Was my question. And the principal is, and the teacher who said that to me, he's still a very dear friend. He gave me a PhD also. But I asked him, why would you say that to a student? कहता तब के ज़माने की बात यही थी, you have to learn only continental food so that you can work in hotels. Indian खाने की बात नहीं चल रही थी तब. You know, look at the transition which happened till I got the first time I got the Michelin. Well, you are one of the big reasons कि वो transition हुआ है. पर ये एकदम से तो नहीं हो गया. लॉरेंस रोड में भटूरे तलने वाले को एकदम से तो ये नहीं मिला. इसके पीछे भी एक जर्नी है. एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप वाज कि आप यूएस पहुंचे कैसे. वो भी, उसमें भी आपकी किटी पार्ले वाले गार्डन का रोल है. जब छत टूटी थी, जरा डट्स बिकॉज यू फिनिश्ड योर होटल मैनेजमेंट, यू वर्कड इन अ कपल ऑफ होटल्स, बट देन यू केम बैक टू द किटी पार्टी. व्हाई? एंड देन व्हाई डिड यू लीव लॉरेंस गार्डन एंड गो टू यूएस? मेरे किटी पार्टी हॉल मम्मा बंद नहीं करने को तैयार थे. मम्मा कहते, तूने यहाँ से खाना बनाना सीखा, मैं बंद नहीं करूँगी. तो मैंने कहा, मैं बॉम्बे में लीला होटल में काम करता था, तो मैंने कहा ओके, आई विल कम बैक टू अमृतसर. क्योंकि मम्मा वाज गेटिंग ओल्ड, पतीले उठाना, सिलेंडर्स, और लोगों से गालियाँ खाना पूरा दिन. मैंने कहा मम्मा आप छोड़ दो, मैं वापस अमृतसर आ जाता हूँ. सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, गो बैक टू अमृतसर, एंड आई रैन द केटरिंग बिजनेस सो सक्सेसफुली फॉर ऑलमोस्ट 5 years. इन 2000, क्या होता है कि different, there's a back side of the story is that, when you are cooking like this and banquets, lot of cops come to your place. तो वो कहते हैं कि भैया दारू पिलाओ, ये करो, चिकन खिलाओ. तो मैं बहुत बिजी था, मेरे हाथ बिजी थे, तो वो गुस्से हो गया. तो अगले दिन वो आए, उन्होंने सब कुछ, मेरे शेड वगैरह सब कुछ तोड़ दिया मेरे सामने. एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड मेरा दिल भी टूट गया उसके साथ. तो मेरे भाई ने कहा, some birds are meant for bigger skies. तो मैं कहा क्या करूं? तो उसने मुझे किताब दी, उसकी लिविंगस्टन, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल. एंड आई वेंट टू एम्बेसी इन दिल्ली एंड आई टोल्ड देम एवरीथिंग ऑनेस्टली. दिमाग तो मेरा उतना ही था, दिमाग थोड़ी बढ़ गया था. तो आई टोल्ड देम ऑनेस्टली कि मेरे को लगता है मैं यहाँ पे टूट जाऊँगा. मैं कहता क्या करेगा अमेरिका जाकर? मैं खाना बनाऊँगा, इंडियन खाना. तो ही सेड, ओ आई लाइक इंडियन फूड, इज लिटिल स्पाइसी. मैं कहा नो, मैं तो अपनी भाषा शुरू, उसको लेक्चर देना. मैं कहा वेट, देयर सम रीजन्स आर स्पाइसी, अदरवाइज दिस इज फ्लेवर्स. तो वो कहता अच्छा ठीक है. तो गेव मी 10 years वीज़ा. आई वेंट टू न्यूयॉर्क. 2000 December 2nd आई वेंट टू न्यूयॉर्क. वाह. सो अगर आपकी लॉरेंस गार्डन किटी पार्टी गार्डन की छत ना तोड़ी होती, यू मे नेवर हैव गॉन. एक्चुअली इसलिए नहीं था वो. उस दिन गोल्डन टेम्पल के सारे दरवाजे बंद थे, कोई मेंटेनेंस चल रही थी. कभी नहीं होता. आफ्टर द वॉल सीलिंग टूटी तो मैं रात को चक्कर लगाने जाता था हरि मंदिर साहब. हर रोज़ का रूटीन था मेरा. तो जो मेन दरवाजे से मैं एंटर करता था, वहाँ पे सब लकड़ियाँ लगी हुई थी और वो भी दरवाज़ा बंद था. आई वॉज लाइक हाय गुरु. एक तेरा था बुआ खुल्ला सिंह, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड पंजाबी. मैं क्या, एक ही तो दरवाज़ा मेरे लिए खुला था, आज वो भी बंद है. मतलब बुरा समय आता है. तो बट आई डिड नॉट नो कि गॉड हैड बिगर प्लान्स फॉर मी, कि जा तेरी ट्रेनिंग की है. आई फील दैट कि तेरी इतने सालों से तेरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तेरे हाथों को जलाया, हमने काटा, तूने हिम्मत नहीं हारी, तेरे लिए कुछ बड़ा दरवाज़ा खोल रहा है, तो बस दिल की बात सुन. एंड आई वेंट टू द एम्बेसी एंड टोल्ड देम दिस ऑल्सो कि गोल्डन टेम्पल का दरवाज़ा बंद था जहाँ से मैं जाता था. इज लाइक व्हाट इज गॉट दैट गॉट टू डू विद वीज़ा. मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ उसको.
कि मेरे साथ ये हुआ। वो कहता आई फील दिस समथिंग सो ऑनेस्ट एंड एंड्योरिंग अबाउट द वे यू टॉकिंग। मैंने कहा जो भी बोल रहा अच्छा ही लग रहा है मेरे को। तो मैं कहा वीज़ा मिला कि नहीं मिला? कहता कम बैक एट 4 o'clock। मुझे एंड गेव मी वीज़ा। Okay, and then you landed. We'll go to the US, of course, but there are two major incidents in India which had a big impact on you. One was the 1984 ke riots, and then the 1992 Mumbai riots, and you were kind of witnessed all of these. How did they have an impact on your life? 1992 there was a hotel here in Bombay. Oh my God, it just gets एनर्जी गिर जाती है। 92 में यहाँ पे राइट्स थे। मैं बॉम्बे में काम करता था, सी रॉक शेरटन एक होटल था, अभी जहाँ पे ताज लैंड्स है ना उसके सामने होटल था। वहाँ पे मैं काम करता था एंड रूम सर्विस ट्रेनिंग कर रहा था स्कूल से। तो उन्होंने कहा होटल सील हो गया है, बाहर कोई नहीं जा सकता क्योंकि बाहर राइट्स हो रहे हैं। सो क्या होता है राइट्स में, दे सील द होटल बिकॉज द गेस्ट आर इन द होटल। सो इफ़ यू लीव नोबडी कैन फीड द गेस्ट, राइट, क्योंकि नया स्टाफ नहीं आ रहा अंदर। तो बहुत डर वाली रात थी। और फिर तब तो इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो टीवी पे किसने खबर सुनी कि घाटकोपर में आग लग गई है। अब मुझे पता नहीं घाटकोपर कितना बड़ा है, क्योंकि मेरा भाई रहता था घाटकोपर में। तो मुझे तो यही दिमाग में, अमृतसर का तो मेरे को लगा घाटकोपर मतलब वही जहाँ मेरा भाई रहता है, वहाँ आग लग गई है। सो आई गॉट रियली नर्वस। मैंने उनको बोला, जो मेरे मैनेजर थे, मुझे जाना है घाटकोपर में, आग लगी, मेरा भाई अकेला है। तो उसने कहा इफ़ यू लीव द होटल आई विल कॉल योर कॉलेज एंड आई विल कैंसल योर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यू विल नेवर गेट अ जॉब। तो मैं तो डर गया, मैं क्या मर गया, पापा ने जूते मारने। और तो आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट, ऐसे नहीं, मैं जाके अपने भाई को कुछ हो सकता है, मेरे को खड़ा होना चाहिए उसके साथ में। नॉट दैट आई एम अ बिग शेर और समथिंग, मैं भी डरपोक हूँ बहुत। तो मैं निकल गया वहाँ से एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग। देयर वाज अ मॉब एंड देन समबडी टुक मी टू द हाउस एंड दे सेड बेटा जब तक ये होता नहीं यहीं पे रह। And I was there, and I have a mama and I have an ammi. And you know, after the thing over, तो टेम्पो में मुझे छोड़ने गए वो, तो मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला कभी भी। सी रॉक नेवर गेव मी सर्टिफिकेट एंड होटल भी टूट गया। मैं क्या मेरी हाई लगी होगी उनको मैं सोचता था मैं क्या सर्टिफिकेट नहीं दिया ना मेरे को। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई फील दैट देयर वाज समथिंग अबाउट इंडिया दैट दे हैव विटनेस्ड। आई विटनेस्ड द inside of India. I saw it on a different way. जब उनका जवाई कहते हैं सन इन लॉ को, तो he dropped me and मैं भाई तो घर पे सोया हुआ था, उसको तो पता भी नहीं था क्या हुआ मेरे साथ। उसने ट्राई भी नहीं किया कि होटल में पूछ लूँ कहाँ मर गया तो जिंदा है। बट यू नो दैट इज लाइक ही थॉट आई वाज लॉक्ड इन द होटल and then I was in an interview with Mr. Kher and I told the story and people started calling the channel and calling people and they found the lady who rescued me. और उन्होंने कहा मुझे एक ही बात से पता लगा तू ही है वो, क्योंकि मैंने मास्टर शेफ देखा ना, मुझे लगा ये वही लड़का है, क्योंकि इसने कहा था मैं एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा कुक बनूंगा। वाह, कहती ये वही लड़का। बिकॉज आई वॉज इन रूम सर्विस यूनिफॉर्म, दे वुडंट गिव मी माय लॉकर कि कपड़े नहीं चेंज कर सकता, रूम सर्विस की यूनिफॉर्म में था। तो कहती मुझे याद है उसने कहा था कि मैं एक दिन सबसे बड़ा होटल खोलूंगा या फिर शेफ बनूंगा। तो शी रिमेंबर्ड इट एंड दैट इज व्हाई आई सेड ये स्टोरी ट्रू है, दैट्स द वुमन, दिस इज द वुमन हु ओनली नोज दैट। And you still keep one rosa every year? One during the month. Big for their honor, who protected you in the riots. But तब पता नहीं था कि मिल जाऊंगा। मुझे लगा कभी भी स्टोरी ये पूरी नहीं होती। What are the chances that somebody responds also कि मेरा बेटा है वो, ये मेरा बेटा है, ये यहाँ पे रहा था, मैंने खाना बनाया था इसके लिए। So when I met her, she's weak and fragile, things have changed. But एक चीज़ नहीं change हुई थी of that how easily she recognized me. तो उसने कहा मुझे नहीं पहचानेगा, तू तो टीवी पे आता है, तू तो बड़ा आदमी है। I'm like, oh my God, you have no idea. I was burning every Ramadan. I said, she's waiting for me. मेरे दिमाग में थी बात. I don't know why. I'm not very bright in most of the things in life, but मेरे दिमाग में थी she's waiting for me. So then we only broke fast once till now. I came from US and then to break the fast with her. Wow. Incredible. So आप US गए and the way it looks like इतना कोई preparation के साथ तो गए नहीं थे कि मतलब ऐसे बस पहुंच गए। तो पहली जॉब क्या थी, क्या करते थे? सुना है बिल्लियों से बातें करते थे। Oh,
ओ वॉशिंगटन पोर्ट, आई डोंट नो इफ़ यू नो गाइस नो, लॉन्ग आइलैंड में वॉशिंगटन पोर्ट है, तो किसी ने कहा वहाँ पे बैंक्वेट्स में कुछ चाहिए उनको, तो यू नो आई सेड ओके, इंडियन रेस्टोरेंट में उतरते मेरी नौकरियाँ भी रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, लिटरली आई फेल्ट द गॉड वाज मेकिंग वे फॉर मी, बट न्यूयॉर्क इज़ वेरी हार्ड सिटी. This is pre-9/11, so things were easier for us. People would give you job on cash easily. And I spoke that whole issue to President Barack Obama also, कि पहले कितना easy था हम लोगों के लिए, आके बस जाओ, get to work. You know, there was not thinking, अरे ये वो country से आया, dangerous हो सकता है. So things were very different at that time when I landed. Because after like 9 months, 9/11 happened. So getting small job, flyers देना Central Park में, फिर एक आंटी थी वो रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं दीवान करी हाउस 74th एंड कोलंबस में, वो आती थी लंच खाने में, बूफे बहुत खाती थी वो, तो मेरी बड़ी दोस्ती हो गई उसके साथ. उसने कहा मेरे घर आके ना मेरी बिल्लियों से बात किया कर, वो बिल्ली ना डिप्रेस हो जाती है. मैंने कहा ये अच्छा देश है, बिल्लियों की प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड इट्स फैक्ट, दे फील दैट. तो मैंने कहा इतनी मोटी बिल्ली है, लाइक आई एम लाइक शी सेइंग डोंट से दैट, शी इज गोना गेट डिप्रेस्ड. शी वाज इंडियन अमेरिकन. मैं कहा बिल्ली समझती है इंग्लिश, मतलब ऐसे हिंदी भी समझती है, लाइक. So she used to pay me a lot. She passed away in 2017. So your job was to talk to the cat every day? No, what happens in America, the biggest disease is loneliness. The biggest disease is isolation, which leads to way too many problems. जब आप अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, आपको फिर अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स नज़र आनी शुरू होती हैं बहुत ज़्यादा. Because you know, it's a very different pandemic they have. And I speak very openly to Americans also. Because they're not socially connected. So I think she wanted, like, she can't call me to speak to her. And, you know, she said कि मेरी बिल्ली है, please come and take care of her. Sit cats कहते हैं उसको. Dog walk करते हैं, बिल्लियाँ sit करती हैं. मुझे तो वहाँ जाके पता लगा. तो I think she wanted to speak to have company and everything. And she'll pay me $40, $20 जो मैं जाता था उसके लिए. बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने रहती थी ऊपर. तो I'm like, okay, fantastic, you know. When did it become big for you? When did you feel यार ऐसे गल बन गई साड़ी? When Gordon Ramsay called me, he said कि I want you on show. And how did that happen? You know, I used to have a restaurant on Fulton Street. 9/11 के बाद grants मिलती थी कि आप restaurants खोल सकते हो छोटे-छोटे. तो मैं वही lunch करता था और उत्पम, डोसा, क्योंकि साउथ इंडियन बहुत होते हैं बच्चे, इंटेलिजेंट होते हैं बड़े साउथ इंडियन, तो उनकी नौकरी वॉल स्ट्रीट में लगी होती फाइनेंस में, तो उनकी बेसिकली राइट. पंजाबी भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मतलब वो वाले IIT वाले कम होते हैं हमारे बच्चे. फाइन ओके, बट राइट आई मेरे को मार पड़नी है पंजाब वापस जाके. बट तो वहाँ पे दिस अ लेडी यूज्ड टू कम, शी वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन गॉर्डन रैम्सी शो, और वो कहती थी यार जो भी जाता है सबसे बातें करता है, इंग्लिश अपनी मारता रहता है, हेलो कम वेलकम सब कुछ. तो गॉर्डन रैम्सी वांटेड अ शेफ फॉर अ कुकिंग शो, यहाँ ही वांटेड टू ब्रिंग मी एज किचन नाइटमेयर्स में एज अ कंसल्टेंट. तो उसने कहा ही इज़ नॉट वेरी, बोलना तो उसको ठीक से आता नहीं है, बट वी कैन गेट टेक अ लुक एट हिम. जो मैं घुसा वहाँ पे तो गॉर्डन रैम्सी कहता इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर एन इंडियन कुक. तो मैं तो पहले डर ही गया, मैं क्या व्हाट हैपन्स, पहले तो मुझे समझना उसको देख के बोलूँ क्या, बचपन से देखता आ रहा हूँ. मैं क्या सर यू रियली एक्सपायर्ड मी. कहता भाई शांति से बैठ जा तू यहाँ पे. बट आई फील दैट देयर वाज डेस्टिनी, दैट समबडी टुक यू देयर, यू वर ऑन टीवी, एंड सडनली नेक्स्ट डे आई एम सिटिंग इन, जब शो एयर हुआ आई एम सिटिंग इन सबवे, और मेट्रो न्यूज़पेपर है वहाँ फ्री मिलता है, उसके कवर पे मेरी फोटो, हु इज़ दिस गाय. मतलब इट वॉज लाइक फॉर मी दैट वॉज लाइक सरियल. सो यू फेल्ट कि देयर इज अ चांस फॉर एन इंडियन शेफ टू बी ऑन द कवर्स इन अमेरिका. आई फेल्ट दैट. राइट. there is so much else you have done. Actually मैं सिर्फ खाने की बातें कर रहा हूँ. You've written more books than me. You've written 43 books. 43 books. I've written 10 and my job is writer. And I mean, मैं ना 43 books. So and you've made films. I make films. And I would say you're a philanthropist also. You've done a lot of charity work in New York, in here. I don't know किस की बातें करें. Let's talk about your charity work. What are some of the big things you're proud of in the charity work you've done? I think if somebody followed the journey of Feed India, it was my biggest initiative in my life. जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो स्पैम ईमेल्स आती हैं बहुत ज़्यादा. किसी ने कहा कि ओल्ड एज होम्स में खाना नहीं मिल रहा यहाँ पे इंडिया में, तो प्लीज़ शेफ़ डोनेट करो. तो मैंने डोनेट कर दिया. तो
तो बाद में लड़की ने कहा कि नो दिस दे नॉट यूज द रियल पिक्चर, ये पिक्चर पुराना कलर गलत है. तो दिस वॉज अप्रैल समथिंग, अप्रैल फर्स्ट वीक. तो वी सेड ज़रूरत तो पड़ेगी. सो वी स्टार्टेड विद ओल्ड एज होम्स, लेप्रेसी सेंटर एंड ऑर्फनेजेस. तो अमेरिका से वी यूज टू अरेंज राशन फॉर दीज पीपल, लाइक ऑल दीज प्लेसेस. एंड सडनली इट बिकेम लाइक डिफ़िकल्ट बिकॉज मम्मा टीवी देख रहे थे, बार बार आ रहा था कि हाईवे पे लोग चल रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है. तो मैंने मम्मा को कहा ठीक है, आई ट्राई. बट ऑन 11th April आई टोल्ड मम्मा दैट आई कांट डू दिस बिकॉज एक ट्रक चोरी हो गया मेरा बैंगलोर के पास खाने का. तो मैं रोना शुरू हो गया. मैं कहा मम्मा मैं नहीं कर सकता है, मत बोलो मुझे, मेरा इतना काम है, पेंडिंग काम है. तो मम्मा कहते हैं कि वॉट एवर यू डू इन अमेरिका, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर हैंड्स. ये तेरे एंसेस्टर्स के हाथ है, तेरे हाथ नहीं है. और आज पहली बार हमको तेरे हाथों की ज़रूरत पड़ी है. एंड यू सेड आई कांट डू दिस एनी मोर बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ इन न्यूयॉर्क एंड यू डोंट केयर. कहती फेल हो जा, मंजूर है, तो मेरा खून बोले कि मैं गिव अप कर रहा हूँ. तो 11 अप्रैल को आई स्टॉप्ड ऑल माई बिजनेसेस, ऑल माई वर्क, एवरीथिंग. एंड फॉर 1 year आई रैन अ कैंपेन कॉल्ड फीड इंडिया which has fed more than 80 million meals around the country. Wow. That is incredible. You know, जो ये हाई एंड डाइनिंग की दुनिया है, कुलचे छोले तो हमें समझ आते हैं, भटूरे छोले सॉरी. You have entered the elite of the elite. You know, Michelin stars, high-end chefs, televised. इसमें बहुत एक पॉश एक कुकिंग है और एक पॉश एटीट्यूड होता है कि यू नो एयर किसेस एंड पार्टीज एंड फेकनेस और ग्लैमर. एंड यू आर, आप एकदम अभी भी ऐसे लगता है मुझे लाइक यू नो यू आर स्टिल द अमृतसर बॉय. How did you manage to break into that elite table and get a place for yourself there in such a big place? एक पर्सनल बात मैं शेयर करता हूँ. 2008 में जब रिसेशन आया तो मेरे सारे बिजनेसेस बंद हो गए. आई हैड अ रेस्टोरेंट ऑन टाइम स्क्वायर, पूर्णिमा. आई हैड अ केटरिंग स्कूल इन न्यूयॉर्क. आई हैड अ केटरिंग कंपनी कॉल्ड तुलसी. Big debt for us because all the companies went bankrupt. I didn't know what to do with my life. I'm back on the streets. I met His Holiness the Dalai Lama next day. उन्होंने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया ना, ग्रेट, नाउ यू आर फ्री. तो मैंने उठाया अपना बैग, कहते जा रिसर्च कर हिमालयाज़ में. What changed my life? कि some days we feel that, and my entire life was based on you created something so big, boom, it got shut down. Now because there's something much bigger you're going to do. So I was in Himalayas for 6 months, Tibet, Nepal, Bhutan, Burma, Ladakh, North Pakistan. सब में लिख के अपने खानों की रेसिपी बना के. I did read a book called Return to the Rivers, which won possibly every cooking award in America or nominations. सबका हुआ था उसका. On the return, I went to Paris. तो नकली नाम नूम देके, you know, the way, so chef, I can cook for you. I wanted to see what's the difference between a chef and a Michelin star chef. एंड वहाँ पे पेरिस में एक लड़के ने मुझे बोला, शेफ़ ने मुझे बोला कि जिनके हाथ काले होते हैं ना, वो खाना नहीं बनाते, वो सफाई करते हैं, स्टोर कीपिंग करते हैं और डिलीवरी करते हैं. कहता दैट्स योर पोजीशन इन द वर्ल्ड. तब मुझे वो जो खुंदक थी ना मिशेलिन स्टार की, तब चढ़ी. मैं क्या वापस पेरिस आऊँगा ना तो आई शुड बी कॉल्ड द मिशेलिन स्टार अवॉर्डेड शेफ़. क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बच्चों के साथ ये होगा जो मेरे साथ हो रहा है, पर वो खड़े नहीं हो सकते ऐसे, क्योंकि उन्होंने इतना फेलियर देखा नहीं होगा. सो व्हेन यू आस्क मी दैट सिंपल क्वेश्चन, वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम दैट डे व्हेन दे सेड के औकात नहीं है तेरी. तो मैंने कहा मेरे को नहीं बोला तूने, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा, जो मर्जी बोल. यू टोल्ड द होल थिंग टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, कि यू डोंट हैव टू बी ऑन द सीट. मैंने कहा अब आई एम नॉट गोइंग टू बी थैंकफुल कि आई एंटर्ड द रूम. I'm going to be not even thankful that I'm sitting on the seat. I'm going to be thankful I represent a country. I'm going to sit on the head. वो सिर पे ये वाला नहीं, कुर्सी का टेबल का हेड. मैंने कहा वहाँ बैठ के मुझे इंडियन खाने की बात करनी है. It became very difficult mentally, emotionally for me. क्या है ये मिशेलिन स्टार और मिलता कैसे है? So there are almost 10,000 inspectors around the world. Nobody knows their names. They get different credit cards. Nobody knows. They constantly come and keep checking your food. And you know, it was like जुनून चढ़ा हुआ था मेरे को कि लेके छोड़ना. और सब ने कहा कि इंडियन शेफ को कभी उस लेवल पे लेके नहीं जाएंगे लोग. Because all the inspectors, majority of them, let's be factual, they're all white Caucasians.
like New York Times critics, mostly white Caucasian men. What is the chance for you to win? You're totally set up for failure. What are the chances that these people say, I understand the nuances of this Andhra lamb sorrel curry you've made? What are the chances? But that is what the thing was, that because you were so pushy in this space, that within 10 months, I still have a record to get a Michelin star. Restaurant khulte Michelin star. Okay? Wow. But this was a very unique thing. October 5th, 2011, first phone call I made was to my grandmom, who was on her bed, 94, and she says, I remember when you said कि ये गोरों को मिलता, देसियों को नहीं मिलता. पर मुझे पता था एक दिन जीतेगा. अरे वाह, very good. And Paris, you've gone? After that you went to Paris? पेरिस में गया, nobody cares. मैं वहाँ जुड़ा चिल्लाया, I'm back. कहते मर जाके. Okay. And before we end, you've been very sweet. You actually got something. I am the lucky one. There is a dish for me. ये मास्टर शेफ चैनल पे बना के लाए हो. नहीं, मैं ऐसे खाना ऐसे ही करता हूँ. पर ये है क्या चीज? अब I can at least show you. So I just love not reinvention, fusion, recreating stuff. Okay. So this is if somebody's from Kashmir, Okay. उनका दिल पे बैठेगी बाजा. मैं बोल रहा हूँ गुच्ची लेके आया हूँ मैं. हाँ. क्या आइए. हो? हाँ. So this is Gucci. It's stuffed with khoya. There's a technique of Gucci की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साफ करना. What is Gucci? Like a It's a kofta? mushroom which can't be grown. It's a gift to the world, literally. Wild. It's like our truffles, right? Okay. पर हम इतना इसको ऊंचा लेके नहीं जाते because कश्मीरी लोग इतनी बात नहीं करते इसकी. But this is a unique gift which only grows in certain regions of the world. And these are the mushrooms which are unique. They're stuffed with khoya. They have a marination of saffron, cardamom, all meethe masalas. And that's it. So I like it to be so subtle. और नीचे हमारे पास base है of labne, which is a yogurt which gets dehydrated like a cheese. वो है. और ऊपर 3 sauces. This is avocado and mint. That's saffron, and that's tomato, roasted tomato, तंदूरी टमाटर की चटनी. खा लूं? खा लो. मतलब बातें हो अब तो गई. ठंडा हो गया बिल्कुल नहीं, but It's fantastic. It really is very good, by the way. You can try it. It is superb, yaar. Where can people eat your food? Not for $39,000, cheaper. we have a new restaurant coming up on Diwali in New York, and I have a very beautiful restaurant in Dubai called Kinara. किनारा एक यहाँ भी खोल दो यार, हमारे देश में भी कुछ. मजा नहीं आता न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट खुला हुआ है. हाँ नहीं, वो उसकी तो सिरदर्द टशन अलग है उसका सर. कितनी मजेदार बात होती है ना वो. बिकॉज एवरी टाइम यू ओपन योर डोर, you do not represent yourself, your name, you represent a country. चलिए. So Kinara in Dubai and New York new restaurant coming up. More. Name is to be decided, right? More. More. The name of the no more are coming, or the more as in the peacock. अब देख लो नाम अगले Okay. अगले It's महीने coming. announce- There's a very It's been 8 years since I'm planning that restaurant, and I have Sherry sitting there. She knows how much I've irritated her just for the uniform of the women, which are all wearing saris of 57 types from all over India. Because we want to represent that. We have sculptures of Madhuri to Vijayantimala in dance poses because I feel they represent that, to Mallika Sarabhai. I have captured those things, and it's going to be a unique vision of showing India. मेरा टेबल पहले बुक कर लेना प्लीज. है. एंड थैंक यू सो मच गाइस. Thank दिस इज द you. एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस. व्हाट अ फैंटास्टिक लास्ट सेशन. थैंक यू विकास.